Hello bachon, let's read this question. The question over here says Linnaeus gave natural system of classification based on A. Morphology, B. Evolutionary trends, C. Anatomy, D. All of these. जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो कार्लस लीनियस थे, इन्होंने हमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे बताया, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनके अकॉर्डिंग किसके बेस पे था। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा ये होगा लीनियस 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 natural system natural system of classification देखो लीनियस जो थे, लीनियस एक साइंटिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म थे उनके जो एक्सटर्नल फीचर हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, तो एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस इन्होंने क्या दिया यहाँ पे, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। मतलब इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देखा ऑर्गेनिज्म के और फिर उन्हें क्लासिफाई कर दिया। तो हमारे ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लुक्स, यानी एक्सटर्नल चीजें, वो कैसा दिख रहा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एक्सटर्नल ये मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल जितनी चीजें होंगी। इवैल्यूएशनरी ट्रेंड्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलोजेनेटिक्स को। फाइलोजेनेटिक्स यानी हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स या फाइलोजेनेटिक्स बताती है। एनाटॉमी जो होते हैं ये होती है एटीसी, यानी एटोनॉमियल थेरेप्टिक केमिकल्स। ये क्या करते हैं, हमारे ट्रेड्स और हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे, हम पार्ट्स हमारे कैसे हैं, इस पे बेस्ड ये क्या करती हैं, क्लासिफिकेशन हमें बताते हैं। तो यहाँ पे देखो लीनियस ने जो नेचुरल सिस्टम के जो बेस रखा था, इसने रखा था एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ए मॉर्फोलॉजी में। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए मॉर्फोलॉजी होगा, क्योंकि हमें एवोल्यूशनरी ट्रेंड यहाँ पे नहीं देखना, एटीसी यहाँ पे नहीं देखना था, और ऑल ऑफ दीज तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। सो अवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।